तो आपने सुना होगा ना क्लोथ्स के अंदर कि कश्मीर से पश्मीना शॉल मिलते हैं, पश्मीना एक मतलब जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें पश्मीना नाम सुना होगा आपने बहुत बार, ठीक है। तो वो पश्मीना का जो रेशा है या जो ऊन है या जो भी वो बाल है वो कहाँ से मिलते हैं? इस पश्मीना या कश्मीरी जो बकरी है उसकी नस्ल से, ठीक है। तो पश्मीना का जो उद्गम स्थल या ओरिजिन प्लेस या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसका कलर ब्राउन एंड वाइट कलर होता है, ठीक है। इसके लार्ज साइज़ होता है बकरी का, खुद का शरीर का जो आकार है वो बड़ा होता है। इसके जो बॉडी पे जो बाल पाए जाते हैं वो कौन से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, ठीक है। वाइट कलर के 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे बाल होते हैं, लेकिन इन बालों के नीचे, ठीक है, जैसे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे मतलब आपका स्केल होता है ना उसके लमसम, ठीक है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, उसके नीचे छोटे छोटे बारीक रोए पाए जाते हैं। रोए मीन्स फज जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो वो उनको क्या बोलते हैं? पश्मीना, ठीक है। तो इसका जो मेन उपयोग कौन सा है? बाल और मांस हेतु। इसको दूध हेतु नहीं पाला जाता, द्विकाजी मतलब इसमें द्विकाजी में बहुत सारे आ जाएंगे आगे। तो इसको मेनली बाल और मांस हेतु पाला जाता है, ठीक है। तो आपके अगर क्वेश्चन ये में ये पूछा जाए कि पश्मीना प्रकार की ऊन किससे पाई जाती है, प्राप्त होती है, तो कश्मीरी या पश्मीना ब्रीड से, ठीक है। तो फिर आता है सेकंड नंबर जमुना पारी। तो इसका उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश का आगरा और मथुरा। ये बड़ी नस्ल है, दूध के लिए पाली जाती है मेनली, ठीक है। तो इसके जो कान हैं वो लंबे होते हैं, नीचे लटके हुए होते हैं, और कान का आकार क्या होता है? 25 से 31 सेंटीमीटर इसकी जो मेन विशेषता जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। इसका मुंह लंबा होता है और रोमन टाइप की नाक, मतलब आगे से उठी हुई टाइप की नाक होती है। ये अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि रोमन टाइप की नाक किस में पाई जाती है, तो जमुना पारी के अंदर। और इसकी जो मेन विशेषता वो क्या है कि इसकी पिछली टांगों के ऊपर घने बाल पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आती है बर्बरी या बारबरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक मेनली एक क्वेश्चन पुट होता है कई बार कि शहर में पालने के लिए या सिटी में पालने के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड कौन सी है गोट्स की, तो कौन सी होगी? बारबरी, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और आगरा मथुरा यहाँ पे ये पाई जाती है, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वाइट होता है, छोटे कलर छोटे साइज़ की बकरी है। शहर में बांध के पालने के लिए, घरों में बांध के पालने के लिए काम में ली। इसकी जो नाक है वो सीधी होती है, कान है वो छोटे छोटे होते हैं ऐसे खड़े से। आपने बहुत बार देखा होगा ना एक्टिव सी ऐसे छोटी सी बकरियां घूमती रहती शहरों के अंदर, तो वो कौन सी होती है? बारबरी, है ना। छोटे खड़े कान होते हैं। और ये एक इसकी मेन विशेषता क्या है कि ये साल के अंदर 2 बार बच्चे देती है, और हर एक बार 2-2 बच्चे लेके आती है। मतलब साल के अंदर 4 बच्चे देती है, मतलब साल के अंदर 1 साल के अंदर 2 बार ब्यांत होता है, और हर एक बार में 2 बच्चे देती है, ठीक है। फिर आती है बीटल। बीटल को आप बीतल भी बोलते हैं कुछ लोग, बीटल या बीतल, ठीक है। इसका जो ओरिजिन प्लेस या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। ये जमुना पारी से काफ़ी मिलती जुलती है, उसके जैसा लंबे कान, है ना। इसके जो सींग है वो चपटे मीन्स नैरो, जिनको ऐसे गोलाई में नहीं होते, वो चपटे होते हैं ना ऐसे, ठीक है, और पीछे की ओर मुड़े हुए। इसकी जो मेन विशेषता वो क्या है कि इसके जो मेल है, जो नर है ना, जो बकरा जिसको बोलते हैं, उसमें दाढ़ी पाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर दाढ़ी मतलब जो मुंह निचला जबड़ा है उसके नीचे घने बाल पाए जाते हैं, जिसको दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी दूध और मांस के लिए पाला जाता है, और ये भी दूध और मांस के लिए पाली जाती है। फिर आती है सूरती। सूरती आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, भैंस की भी नस्ल है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सूरती किसकी है? बकरी। इसका जो उद्गम स्थल वो भी गुजरात का सूरत है। ये मध्यम आकार की छोटी, मतलब ज़्यादा बड़ी बकरी नहीं होती, छोटी छोटी टांगें होती है, और इसका कद भी छोटा होता है, मतलब मध्यम से आकार की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं। इसको मेनली दूध के लिए पाला जाता है। देखो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसको मांस के लिए भी साथ में पाला जाएगा, लेकिन जो छोटे आकार के उनको लगभग दूध के लिए ही पाला जाता है, ठीक है। फिर आती है सिरोही। सिरोही देखो पालमपुर गुजरात और गुजरात के आसपास का लगता हुआ सिरोही का क्षेत्र जो राजस्थान में, वहाँ पे पाई जाती है। इसका जो कलर होता है वाइट कत्थई, और इसके कान लंबे और लटके हुए नीचे की तरफ। इसका कद है वो छोटा, ठीक है।
और घने बाल वाली पूंछ, मतलब इसकी जो पूंछ है ना उसके ऊपर घने बाल पाए जाते हैं। सिरोही नस्ल की जो भेड़ है, बकरी है, उसके जो पूंछ है उस पर घने बाल है ना पाए जाते हैं। तो ये विधवी काजी है, दूध और मांस के लिए पाली जाती है। फिर आती है मारवाड़ी, जो आपने जनरली जितनी भी बकरियां देखते हो ना, जो ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी बकरियां होती है, वो कौन सी होती है? मारवाड़ी। मतलब जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जोधपुर साइड में जो इसका उद्गम स्थल है, जोधपुर में पाई जाने वाली बकरियां हैं कौन सी? मारवाड़ी, इसलिए इसको मारवाड़ी बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो जेड ब्लैक, फुल ब्लैक कलर होता है। इसका सिर है वो छोटा, और सींग है वो भी छोटे छोटे होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए, और इसका कद है वो ऊंचा होता है, और दूध और मांस के लिए पाली जाती है ये भी, ठीक है। फिर आती है ब्लैक बंगाल, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ब्लैक कलर की होती है, छोटी और चिकने चिकने बाल होते हैं इसके, सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, स्मूथ से बाल होते हैं इसके। नर व मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं, मांस और खाल के लिए। देखो यहाँ पे इसकी विशेषता लिख दी ना कि चिकने बाल पाए जाते हैं, तो इसको मेनली किसके लिए पाले जाएंगे? बाल या खाल के लिए, ठीक है। फिर आती है गुजराती या महसाणा। महसाणा आपको भैंस में भी बताई थी एक ब्रीड, ठीक है, तो ये बकरी में भी पाई जाती है। इसका उद्गम स्थल है गुजरात, ठीक है। और इसका जो कलर है वो गहरा भूरा या ब्लैक कलर होता है, और इसके जो बाल हैं वो कौन से होते हैं? सख्त और घने बाल पाए जाते हैं। कानों पर ब्लैक स्पॉट, मतलब जो वाइट कलर के कान होंगे उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं या धब्बे पाए होते हैं। इसको मेनली दूध के लिए पाला जाता है, ठीक है। तो ये तो आ गई आप लोगों की इंडियन ब्रीड्स, बकरी में इंडियन ब्रीड्स। फिर आती है इसकी एग्जोटिक ब्रीड्स भी है कुछ, जिनको कि इंडिया में अपन अच्छे से पाल सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है अंगोरा। उसमें फर्स्ट कौन सी है? अंगोरा। एग्जोटिक ब्रीड्स में फर्स्ट है अंगोरा, ठीक है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? मध्य चीन, जो मिडिल पार्ट है ना चीन का, वो, ठीक है। अंगोरा नस्ल एग्जोटिक ब्रीड में, उसमें उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? मध्य चीन, ठीक है। इसमें भी वही छोटा आकार का शरीर होता है, वाइट कलर की होती हैं, ठीक है। सींग नुकीले और चपटे होते हैं, ठीक है। पूंछ छोटी होती है, और ठीक है। इसके जो बाल होते हैं, मेनली इसकी जो एक क्वेश्चन बनता है कि इसके जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोहेर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहेर कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है? तो इसमें कौन सा आएगा? अंगोरा, ठीक है। छोटा कद है, वाइट कलर है, नुकीले सींग है, ये सब तो जनरल जो है ना वो चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन वो बनता है कि मोहेर किससे प्राप्त होती है? तो वो कौन सी बकरी आएगी? अंगोरा नस्ल, ठीक है। फिर आती है सेकंड है न्यूबियन। एग्जोटिक ब्रीड में सेकंड है न्यूबियन। ये सूडान और साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसका भी कलर है वो रेड, ब्लैक और कत्थई कलर का होता है, छोटे रेशमी बालों से ढका हुआ होता है, ठीक है। दुधारू बकरी है न्यूबियन जो भी है, इसका मिल्क ब्रीड है, ठीक है, न्यूबियन। और फिर आती है टोगनबर्ग, नंबर 3 है टोगनबर्ग, ठीक है। एग्जोटिक ब्रीड में नंबर 3 है टोगनबर्ग। ये पाई जाती है स्विट्ज़रलैंड, ये पाई जाती है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल जो है स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। चॉकलेटी कलर होता है, सफ़ेद धब्बे होते हैं उस पर, ठीक है। घुटनों तक पैर सफ़ेद होंगे। नर व मादा दोनों में, नर के अंदर ज़्यादा बाल पाए जाएंगे, त्वचा वो चिकनी होती है, ठीक है। इसका दूध उत्पादन इसमें दूध उत्पादन होता है 2 किलो पर डे, इसमें होता है 1.5 किलो पर डे, 1.5 लीटर जिसको बोलते हैं पर डे। फिर आती है सानेन, नंबर 4। सानेन, ये भी स्विट्ज़रलैंड से उत्पत्ति है इसकी, और इसमें भी सफ़ेद और बिस्कुट कलर की बकरी पाई जाती है।
और नाक और जो इसका अयन या जिसको बोल अयन पे ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं, ठीक है, सीधे कान होते हैं और इसके अंदर सींग बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब जो 100 बकरियों में से लमसम 1 या 2 बकरियों के सींग पाए जाएंगे, बाकी सींग रहित होती है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता है कि इसको दूध की रानी कहते हैं। अगर आपको नॉर्मली अगर पूछा जाए तो दूध की रानी किसे कहते हैं? साने। दूध की रानी साने है, ठीक है। बकरियों के अंदर दूध की रानी किसे कहते हैं? साने इनको, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जोटिक जो ब्रीड है वो, ठीक है। तो आगे जो भी है भेड़ की नस्लें हैं वो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।